हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए आज की ताज़ा खबर शुरू करते हैं। भारत के सख्त रवैये के बाद चीन के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। चीन और भारत को एक दूसरे का महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बीजिंग ने बुधवार को कहा कि चीन भारत सीमा पर अमन चैन बनाकर रखना दोनों पक्षों के साझा हितों में है और इसके लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा, चीन और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। सीमा क्षेत्र में अमन चैन बनाकर रखना दोनों पक्षों के साझा हितों में शामिल है और इसके लिए संयुक्त प्रयासों की भी जरूरत होगी। उधर चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने अलग अलग बयानों में बीजिंग के रुख को दोहराया कि पूर्वी लद्दाख में 15 जून को हुई दोनों देशों के सैनिकों की झड़प के लिए भारतीय सेना के आक्रामक रवैये को ही जिम्मेदार बताया। उसने भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय मीडिया पर सीमा तनाव के दौरान कुछ गलत रिपोर्टें देने का आरोप लगाया। कर्नल वू कियान ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ बैठक करेंगे, दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे, दोनों पक्षों के बीच करारों का सख्ती से पालन करेंगे और सभी स्तर पर वार्ता तथा संवाद के माध्यम से प्रासंगिक मुद्दों को उचित तरीके से सुलझाते रहेंगे। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को सीमा पर मौजूदा हालात को शांत करने तथा शांति एवं स्थिरता बनाकर रखने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा, शांति ही विकल्प। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों ने 17 जून को फोन पर बातचीत के दौरान इस गंभीर मसले पर न्यायोचित तरीके से निपटने पर सहमति जताई थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय मीडिया ने कुछ गलत रिपोर्टें दी। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष कमांडर स्तर की वार्ता में हुई सहमति का पालन करेंगे और हालात को यथासंभव जल्द शांत करेंगे। दोनों पक्ष अब तक हुए समझौते के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन बनाकर रखेंगे। नई दिल्ली में जब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या दोनों देशों के रक्षा मंत्री फोन पर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। झाओ ने कहा कि 22 और 23 जून को कमांडर स्तर की दूसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने हालात को शांत करने एवं संयुक्त तरीके से शांति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई। बातचीत गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद की गई है। झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। झाओ ने एक बार फिर भारत पर सीमा पर टकराव की स्थिति के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा, चीनी पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष के इस जोखिमपूर्ण व्यवहार ने दोनों देशों के बीच समझौते का तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशित करने वाले बुनियादी नियमों का व्यापक तरीके से उल्लंघन किया है। यह बहुत गंभीर परिणाम वाला है। भारत पर फिर लगाए आरोप। इस दौरान जब झाओ से पूछा गया कि दोनों सेनाओं के कमांडरों की सकारात्मक बातचीत के बाद वह आरोप क्यों दोहरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने जो कहा उसका आशय सिर्फ पूरी स्थिति को स्पष्ट करना, सभी को सच बताना है। हमने यह बयान दिया क्योंकि भारत में विदेश मंत्रालय और भारतीय मीडिया ने कुछ झूठी रिपोर्ट जारी की है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई और इसमें जोर दिया गया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरा सम्मान करें। पूर्वी लद्दाख की सीमा के 3 पॉइंट्स पर पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने पर भारत और चीन सहमत हुए हैं। इसको लेकर बुधवार को चीनी सैनिकों के हटने की पहल शुरू हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब चीनी सैनिक गलवान वैली, पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A और पेंगोंग गसोफिंग 4 से पीछे हट गए हैं। सूत्रों की माने तो सभी 3 इलाकों में चीनी सैनिक 500 मीटर पीछे चले गए हैं। 15 जून को भारत चीन के बीच झड़प वाले गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14 में चीनी सैनिकों को LAC के चीनी हिस्से पर 20 किलोमीटर तक वापस जाते देखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत सतर्कता से चीन पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर जमीनी हालात का जायजा भी ले रहा है। सोमवार को भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की बैठक मोल्डो इलाके में 11 घंटे तक हुई थी। बैठक में दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत भी हुई थी। 6 जून को दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे पर बैठक हुई थी। वहीं 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख सीमा पर हिंसक झड़प हुई। भारत के मुताबिक 15 जून को गलवान घाटी में LAC के पास चीन की तरफ से निर्माण के जरिए एकतरफा रूप से सीमा में बदलाव की कोशिशों पर हिंसक संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए थे। लद्दाख में फेस ऑफ के बाद स्थिति को बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच 1 जून से करीब 8 बार सैन्य वार्ता की जा चुकी है। आपको बता दें कि मई 2020 से ही चीन लद्दाख में लैक इलाके में भारत की पेट्रोलिंग पर बाधा डालता आया है। मध्य मई में चीन ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी इलाके के अन्य क्षेत्रों में LAC को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन धोखा देने की हरकत से बाज नहीं आ रहा है। डिसंगेजमेंट के तैयार होने के महज 48 घंटे के भीतर ही पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनातनी होने का अंदेशा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि गलवान घाटी के PP 14 पेट्रोलिंग पॉइंट पर फिर से चीन ने एक टेंट लगा लिया है। देपसांग सेक्टर में भी भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। यहाँ पर चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश में है। चीन सैन्य गाड़ियां और तोप भी पहुंचाने लगा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के दौलत
बे गोल्डी हवाई पट्टी से 30 किलोमीटर और देपसांग से 21 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में सेना तैनात की है। इससे पहले भारत और चीन में गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में तनाव जारी है। चीन ने गलवान घाटी में बड़ी संख्या में बनाए सैन्य कैंप। लद्दाख की गलवान घाटी में 10 दिन पहले चीन की धोखेबाजी का पता कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से चला। हाई रेजोल्यूशन इमेज में गलवान नदी के आसपास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएलई के दोनों ओर चीनी सेना के कई निर्माण या कैंप साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। 15 जून की रात हुई थी हिंसक झड़प पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में 15 जून की रात बातचीत के बहाने चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक की, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, वहीं चीन के भी 40 सैनिक मारे गए। 22 जून को डिसंगेजमेंट पर बनी थी सहमति। 22 जून को दोनों देशों के कोर कमांडर्स एक मैराथन बैठक के बाद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन गलवान घाटी में जिस तरह से चीन ने एक बार फिर से टेंट लगा लिया है, उससे चीन की नीयत में खोट दिखाई पड़ती है। नेपाल को हाल ही में जारी अपना नक्शा एक बार फिर बदलना पड़ सकता है। नेपाल के 3 सांसदों ने संसद में प्रस्ताव पेश कर चीन से लगी सीमा पर कई बॉर्डर पिलर गायब होने और 64 हेक्टेयर नेपाली जमीन के चीनी कब्जे में जाने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, सीमा के कई इलाकों में सरहद की लकीर को बदल कई गाँव को अपनी जमीन में मिलाए जाने की शिकायत करते हुए सांसदों ने सरकार ने इस मामले को उठाने को कहा है। देवेंद्र राज कंडल, सत्यनारायण खनाल और संजय कुमार गौतम ने नेपाली संसद में प्रस्ताव पेश कर सरकार से इस मामले की पूरी जाँच कराने और चीन से नेपाली जमीन वापस लेने की मांग की है। बीते दिनों भारत के कुछ हिस्सों को नेपाली भूभाग बताने वाला नक्शा पास करने वाली प्रतिनिधि सभा में ही इन सांसदों ने सरकार से इस बारे में फौरन कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का भी आग्रह किया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक दोलखा, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुआ सभा, गोरखा और रसुआ आदि जिलों की जमीन चीन के कब्जे में चली गई हैं। सदन में नियम 84 के तहत रखे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल और चीन के बीच सीमा पर मौजूद 98 पिलर में से कई गायब हैं। नेपाल के नए और विवादित नक्शे के मुताबिक चीन के साथ उसकी करीब 1414.88 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाली संसद में चीन की जमीन चोरी की शिकायत उठाते हुए तीनों सांसदों ने कहा कि सरहद पर गोरखा स्थित पिलर संख्या 35, 37 और 38 गायब हैं। वहीं नम्पा, सोलुखुम्बु, भंजेआंग का पिलर नंबर 62 भी नदारद है। उत्तरी गोरखा के रुई गांव के 72 घर अब चीन में पहुंच गए हैं। साथ ही धारचला जिले के जिजियू इलाके के 18 घर भी अब चीन का हिस्सा बना लिए गए हैं। महत्वपूर्ण है कि बीते दिनों नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया था कि 30 हेक्टेयर से अधिक नेपाली जमीन को चीन हड़प चुका है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों ने नेपाल कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि हुमला इलाके में कर्नाली और बागडेर खोला नदियों की धारा बदलते हुए चीन ने 10 हेक्टेयर जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। चीन अपनी गंदी राजनीति से बाज आएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।